इस वीडियो में है क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 4 पार्ट्स हैं, सभी को अलग अलग वीडियो में सोल्व किया है और सभी पार्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो क्वेश्चन में दिया है Which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution or infinitely many solution? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. जो भी हमें ये इक्वेशंस का पेयर दिया गया है, इसके लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना है कि इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। अगर इन इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन निकलता है तो उसके बाद हमें इन इक्वेशंस को सोल्व भी करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। सो सबसे पहले फाइंड करते हैं कि इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन कौन सा है। सो थर्ड पार्ट में हमें दो इक्वेशंस दी हैं, इनमें ऊपर वाली हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन और नीचे वाली हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। हम कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड करने का सिंपल सा मेथड है, जो भी ये कोफिशिएंट दिए गए हैं वेरिएबल्स के, इनकी रेशियोज को कंपेयर करना, यानी कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को कंपेयर करना। सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। a1/a2 क्या होता है? जो भी x के कोफिशिएंट होते हैं, तो x के कोफिशिएंट यहाँ पर 3 और 6 है, यानी कि a1 हो जाएगा 3 और a2 हो जाएगा 6। इसी तरह से y के कोफिशिएंट यानी कि y के जो मल्टीपल्स हैं वो होते हैं b1/b2, b1 हो जाएगा 5 और b2 हो जाएगा 10। सो b1 हो गया 5 और b2 हो गया यहाँ पर 10। बिल्कुल इसी तरह से c1/c2 होते हैं हमारी जो कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म होती हैं, यानी कि 20 और 40। c1 हो जाएगा हमारा 20 और c2 हो जाएगा 40। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों टर्म्स कॉमन टेबल में आते हैं। 3 के टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है। सो इनको कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी कि हमारा एक नया रेशियो आ गया 1/2। बिल्कुल इसी तरह से ये भी दोनों कॉमन टेबल में आते हैं, इनको भी कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। यहाँ पर भी हमारी एक नई रेशियो आ गई 1/2 और बिल्कुल इसी तरह से 20 1 जा 20, 20 2 जा 40, यहाँ पर भी आ गया 1/2। जो हमारे रेशियोज हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2, सभी में क्या आ रहा है? 1/2, 1/2, 1/2। सो जो भी रेशियोज हैं उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 और इक्वल्स टू c1/c2। जो भी ये रेशियोज हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं, सभी 1/2, 1/2, 1/2 ही आ रहे हैं। सो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 जो ये रिलेशन हमें मिला है, इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो भी ये इक्वेशंस हैं इनकी लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। और कोइंसिडेंट लाइंस के सॉल्यूशन कैसे होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सो यहां पर मैं लिखता हूं These equations has infinitely many solution। इन इक्वेशंस के इनफाइनाइट अनगिनत सॉल्यूशन होंगे। और अगर इन इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हैं तो थर्ड पार्ट हमारा हो जाता है यहीं पर कंप्लीट, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन होता तो हमें इन इक्वेशंस को आगे सोल्व करना था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है तो यहीं पर हो जाता है ये कंप्लीट।